पानी की चोट पड़ चुकी है सिंधु जल संधि रद्द होने के बाद। इस बीच एक बड़ा अपडेट पाकिस्तान से मिल रहा है। पाकिस्तान जहां पर तालिबान पाकिस्तान में सीमा विवाद को लेकर भिड़ंत की जानकारी है। 2.5 लाख लोगों को घर छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। तालिबान ने पाकिस्तान का चेक पोस्ट उड़ा दिया है। 3 फरवरी से झड़पों में तेजी आ गई है, यानी कि ये जो झड़प थी ये अब युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए नजर आ रही है। युद्ध जैसी स्थिति है। सीमा की सुरक्षा को लेकर दोनों में विवाद है और ये विवाद अब बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान तालिबान में विवाद बढ़ा, 2.5 लाख लोगों को घर छोड़ने का आदेश दिया गया है। तालिबान ने पाकिस्तान की जो पोस्ट है, चेक पोस्ट, उसे उड़ा दिया है। 3 फरवरी से ये झड़प शुरू हुई, लेकिन तब से लेकर अब तक इनमें तेजी ही देखने को मिली है। पाकिस्तान का वजीरिस्तान उसके काबू से बाहर है। वहां कोई सरकार नहीं है, टीटीपी का कब्जा है। उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान जिलों में आलम यह है कि वहां सेना ग्राउंड ऑपरेशन से घबराती है। इसीलिए रोजाना ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं, जिसमें मासूमों समेत कई लोग मारे गए हैं। लिहाजा अब बदला लेने के लिए टीटीपी लड़ाकों ने दक्षिणी वजीरिस्तान में 24 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला है। पाकिस्तानी सैनिकों की कब्र खोद डाली है। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में इतना खून खराबा हो रहा है कि लगता है बात मुनीर शहबाज को दफन करने पर ही रुकेगी। पाकिस्तान में ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब वहां बम धमाके ना होते हो। बलूचिस्तान हो, वजीरिस्तान हो, अफगान बॉर्डर हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, हर जगह पाकिस्तानी सेना निशाने पर है। सवाल ये कि इस जंग का अंत क्या है? क्या टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान ही इसका अंत है? पाकिस्तान के ड्रोन अटैक के बाद भड़का टीटीपी। दक्षिण वजीरिस्तान में टीटीपी ने 24 पाक सैनिकों को मार डाला। अंगूर अड्डा में 16, अरसून में 8 पाक सैनिकों की कब्र खोदी। खैबर पख्तूनख्वा में भयंकर खून खराबा। टीटीपी ने बांधा कफन, मुनीर शहबाज होंगे दफन। पाकिस्तान की सेना अपने ही नागरिकों पर वार कर रही है। वजीरिस्तान से आई तस्वीरें रुला देने वाली। यहां पाकिस्तानी सेना ड्रोन से हमले कर रही है, जिसमें कई मासूम लोगों की जान चली गई। ये हमला किसी दुश्मन ने नहीं, खुद पाकिस्तान की सेना ने अपनी आवाम पर किया। लिहाजा बारी टीटीपी की थी। दक्षिणी वजीरिस्तान में टीटीपी ने 24 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। अंगूर अड्डा में 16, जबकि अरसून में 8 पाकिस्तानी सैनिकों की कब्र खोद दी। जबकि कई टीटीपी के इस हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक घायल भी हुए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने 28 मई को दक्षिण वजीरिस्तान और चित्राल में सुरक्षा बलों पर 2 हमलों की जिम्मेदारी ली है। इन हमलों से मुनीर और शहबाज सदमे में हैं। उन्हें सूझ नहीं रहा कि क्या करें। टीटीपी ने वायरलेस सेट, थर्मल स्कोप, हथियार और उपकरण जब्त करने का भी दावा किया। साथ ही कहा कि उनके सभी लड़ाके सुरक्षित वापस लौट आए। इधर पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट पीटीएम के कार्यकर्ता फजलुर रहमान नाफरीदी ने पाकिस्तानी सेना को जमकर लताड़ा है और कहा कि अपने ही लोगों पर ड्रोन अटैक बंद करो, वरना अंजाम और बुरा होगा। पुलवामा में तो बहुत ज्यादा कत्ल हुए हैं, हमारे एल्डर्स कत्ल हो रहे हैं, हमारे ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स कत्ल हो रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज क्रिएट उनको लेके चल रहे हैं पाकिस्तान की रियासत। लोगों को उठाना और उनको टॉर्चर करना, उसके अलावा टारगेट किलिंग करना और उसके अलावा बम धमाके करना। और सबसे अहम बात ये हो रही है कि पाकिस्तान आर्मी अपने ही सिविलियन इदारों को अटैक कर रही है। आपने वो पेशावर में पुलिस का धमाका देखा होगा। ये इन्हीं के ताउन से हो रहा है, पाकिस्तानी मिलिट्री के ताउन से हो रहा है, क्योंकि वो एक्सेस देते हैं टेररिस्ट को, वो चले जाते हैं ताकि ये इस इलाके में ये चाहते हैं कि केओस क्रिएट हो और ये जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है, लाइक पुलिस हो गई, ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गई हैं, उनको इतना कमज़ोर किया जाए कि यहाँ पे मतलब ये है कि कोई भी यानी आयोटा भी ना हो पीस एंड स्टेबिलिटी का इस एरिया में। तो ये डिलिबरेटली किया जा रहा है और ये मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि ये धमाके भी बढ़ेंगे, ये टारगेट किलिंग भी बढ़ेंगी। और उसके बाद अब तक तो ये टीटीपी, सो कॉल्ड टीटीपी कर रही है, इसके बाद मतलब ये है कि ये पाकिस्तान भी शुरू कर देगा, सिविलियंस पे अटैक शुरू कर देंगे, ये मुकम्मल विलेजेस को अटैक करेंगे, वहाँ पे बच्चों को, बूढ़ों को, खवातीन को कत्ल करेंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सुरक्षा बलों पर हमले का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी टीटीपी हमलावरों के हमलों में कई पुलिसकर्मी और पाक सैनिक मारे गए हैं या घायल हुए हैं। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान कभी इन हमलों से उबर पाएगा?
या फिर टीटीपी शहबाज मुनीर को भी किसी हमले में कफन में दफन कर देगी।